स्वामी जी ये सब भक्त आए हैं, इन्हें बता दीजिए कि वृंदावन की क्या महिमा है और ये कितने पुण्यशाली हैं कि वृंदावन जैसी पावन धरा पर बैठ के इन्हें बिहारी जी का दर्शन, परिक्रमा लगाने का, राधा रमण जी का इत्यादि दर्शन करने का लाभ जो हो रहा है, ये कितने भाग्यशाली हैं। वृंदावन की महिमा जैसे देखने में तो आपको लगेगा जैसे और शहर हैं, वैसे ये भी शहर है। जैसे और शहरों में आपको घर मकान दिखाई पड़ते हैं, वैसे यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो दिव्य धाम होते हैं या कोई भी दिव्य वस्तु है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी चाहिए। गोविंद ने गीता में अपना दिव्य रूप जब अर्जुन को दिखाया तो दिखाने से पहले कहा कि इन आंखों से नहीं देख पाओगे, उसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु दूंगा, तभी मेरा वह दिव्य रूप तुम देख पाओगे। उसी प्रकार भगवान का दिव्य धाम भी इन आंखों से नहीं दिख सकता। इन आंखों से तो आपको यही महल अट्टालिकाएं नजर आएंगी, परंतु अदृश्यं चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से ये लौकिक दृष्टि है तो लौकिक जगत को ही देख पाओगे। अलौकिक धाम और अलौकिक वस्तु को देखने के अलौकिक दृष्टि पहले चाहिए। बादशाह अकबर जब तानसेन के माध्यम से यहाँ आए तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तो निधिवन में अपना श्री बांके बिहारी लाल को रिझाते रहते थे। तो वो जब आए, उनकी बादशाह की इच्छा थी कि तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुदेव कितना सुंदर गाते होंगे, उन्हें सुनवाओ, कभी दरबार में लाओ। तो तानसेन ने कहा वो तो एक ही दरवाजे पर गाते हैं और किसी के यहाँ नहीं गाते। तो जब आए, दर्शन पाए तो बड़े प्रभावित हो गए और बादशाह तो वाह वाह कर उठे। तो जब वाह वाह किया तो स्वामी जी पहचान गए कि ये कौन है भाई। तो तानसेन ने परिचय करवाया, ये बादशाह अकबर है। अकबर चरणों में गिरा और कहा महाराज मैं तो धन्य हो गया आपके स्वर और आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। स्वामी जी ने कहा भाई हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हम तो बस निधिवन की झाड़ियों में बिहारी जी का को रिझाते हो गए मस्त हैं, किसी सेवा की हमें आवश्यकता नहीं। बोले नहीं स्वामी जी आप कुछ तो सेवा मेरे से स्वीकार करें। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो सेवा करो। जमुना का घाट ले जाके दिखाया और उस दिव्य घाट को देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी स्वामी जी महाराज ने प्रदान करी। शाम का अंधेरा हो गया था थोड़ा, तो ऐसा जगमगाते हुए हीरे जड़ित ऐसे मणिमाणिक्य से सुसज्जित घाट स्वामी जी महाराज ने दिखाया जिसका एक कोना थोड़ा टूटा हुआ था। तो स्वामी जी ने कहा हमारे जमुना तट का ये घाट का कोना टूट गया है, जो खंडित सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा इसकी मरम्मत करवा। बादशाह चरणों में गिर गया। बोले स्वामी जी महाराज जो मणिमाणिक्य इस घाट में जड़े हुए हैं, जो नक्षत्रों की तरह चमक रहे हैं, मेरी पूरी बादशाही लग जाएगी तब भी इस कोने को मैं मरम्मत नहीं करवा सकता, नहीं जोड़ सकता। स्वामी जी ने कहा बस हो गई तेरी सेवा, पधारो। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो ठाकुर जी दिखाना चाहे तो देख पाओगे दिव्य धाम को, या ठाकुर जी का कृपा पात्र कोई संत भक्त दिखाना चाहे जो इस वृंदावन की महिमा से परिचित है, तो उसकी कृपा की दृष्टि से ही आप दिव्य धाम को जान सकते हो, समझ सकते हो। अन्यथा अपनी बुद्धि विवेक से इस दिव्य धाम की महिमा को जानना बहुत असंभव है। इसलिए इसमें आता वही है जिसे किशोरी जी कृपा पूर्वक खींचती हैं। बिना किशोरी जी की कृपा के आप आना भी चाहो तो कोई ना कोई व्यवधान आएगा, आ नहीं पाओगे। सही। और जो आ गए हैं वो निश्चित रूप से किशोरी जी के लाडले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे प्रभु का नाम है घनश्याम, और घनश्याम नाम इन बादलों का भी है। तो बादल जैसे सांवले हैं घनश्याम, ऐसे बंसी वाले घनश्याम भी हमारे सांवले सलोने हैं। बादल कहीं पर इतना बरसते हैं कि बाढ़ आ जाए,
और कहीं पर पानी की बूंद भी नहीं बरसाते, बिल्कुल सूखा पड़ जाए। ऐसे ही हमारे मुरली मनोहर घनश्याम भी कृपा बरसाते हैं, पर बरसाते वहीं पर हैं जहां बरसाने वाली चाहती हैं। वाह, जहां बरसाने वाली चाहेंगी वहीं कृपा बरसेगी। हाँ, इसलिए यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते ही नजर आते हैं, क्योंकि राधे बरसाने वाली और तेरो पुजारी है बनवारी। तो बनवारी तो राधा रानी के पुजारी हैं, इसलिए राधा रानी कहती हैं इन पर कृपा बरसाओ, सो ये बरसाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए हाँ, बरसाने वाली का ही साम्राज्य है। बोल बरसाने वाली की, इसलिए हाँ राधा रानी की ही चारों ओर चर्चा और साम्राज्य दिखाई पड़ता है। इसलिए सब राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बिहारी जी तो पीछे पीछे राधा रानी के लाडलों के पीछे दौड़ते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जो बुलावा भेजा बिहारी जी ने तो आप लोग आ गए।